आजा। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट में हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव, साइन एक्स फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो डेरिवेटिव वाले पार्ट्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, dt बाय में 1 माइनस में फंक्शन वाला पार्ट किसको दिखाएगा, t को, क्यूब और 2 प्लस टी। अब करना क्या है, 3 पावर्स ये 1 पावर ये, तो 4 कॉन्स्टेंट्स लेंगे, अलग अलग करेंगे। a बाय 1 माइनस टी, b के साथ 1 माइनस टी का स्क्वायर, c के साथ 1 माइनस टी की पावर 3, और लास्ट वन क्या रहेगा हमारे पास, d के साथ 2 प्लस टी। इन सभी पार्ट्स को क्या करना है हमें, इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में। तो ये लीनियर इक्वेशन है, किसके साथ जाएगी, लोग के साथ। तो क्या आएगा, a लोग 1 माइनस टी, और t के साथ जो है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। तो नीचे जो पावर है वो क्या होती है, कम, लीनियर इक्वेशन की। तो b बाय में क्या रहेगा यहाँ पे, 1 माइनस टी, 2 पावर है तो क्या रहेगा यहाँ पे 1 पावर, साइन बदल के यहाँ लिखेंगे -1, और t के साथ क्या पड़ा हमारे पास, -1। तो ये भी लेंगे यहाँ पे क्या, -1, या फिर हाँ टी के साथ तो क्या पड़ा हमारे पास, -1, ये पार्ट्स भी लेंगे। अब आएगा क्या यहाँ पे, c बाय 1 माइनस टी की पावर, क्या 3 का है तो कितनी पावर लेंगे, 2, तो साइन बदल के यहाँ पे लेंगे -2, और t के साथ क्या पड़ा है, -1, इसको भी साथ में लेंगे। अब डी लीनियर इक्वेशन है, किसके साथ जाएगी, लोग के साथ, तो लोग 2 प्लस टी और प्लस ई। अब करना क्या, इस क्वेश्चन में माइनस को यहां लेके आएंगे, माइनस ए लोग 1 माइनस टी, सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी बाय 1 माइनस टी, और यहाँ पे सेम साइन है तो क्या आएगा यहाँ पे, सी बाय 2, और साथ में क्या रहेगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, प्लस डी के साथ क्या रहेगा, लोग 2 प्लस टी। अब अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें करना क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी और डी की। तो उसके लिए यहाँ से अपर पार्ट्स का यूज करेंगे 1। तो 1 जो है किसके इक्वल आएगा, ए के साथ 1 माइनस टी को छोड़ के, तो क्या आएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा 2 प्लस टी। बी के साथ क्या रहेगा, स्क्वायर छोड़ना है तो क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस टी और 2 प्लस टी। सी के साथ 3 पावर छोड़नी है तो क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस टी, और डी के साथ क्या रहेगा, 2 प्लस टी को छोड़ के मतलब क्या रहेगा, 1 माइनस टी का क्यूब। अब दो फैक्टर्स यहाँ पे इनको इक्वल्स टू जीरो लेंगे, 1 माइनस टी इक्वल टू जीरो, और सेकंड फैक्टर क्या पड़ा है हमारे पास, 2 प्लस टू किसके इक्वल लेंगे, जीरो को। अब टी को इस साइड लेके आएंगे, टी की वैल्यू क्या बनेगी, 1, 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 इक्वल टू में, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो जीरो बनेगा, यहाँ 1 रखेंगे जीरो बनेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3, किसके साथ, सी के साथ, 3c। तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/3। तो सी आ चुके हैं 1/3, क्योंकि टी की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी क्या बनेगा, जीरो। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, तो टी किसके इक्वल आएगा, -2 के, तो टी के लिए -2 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू में ए, यहाँ -2 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 क्या बनेगा, प्लस का 2 और 1 कितना आएगा, 3, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 9, और सॉरी यहाँ पे -2 रखेंगे तो जीरो बनेगा, ये वाला पार्ट्स -2 रखेंगे तो जीरो, ये वाला पार्ट्स -2 रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो डी की जगह यहाँ पे टी की जगह -2 रखेंगे, -2 और यहाँ पे माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब क्या आएगा 27 डी, और ये कितना आएगा 1/27, किसके इक्वल आएगा, डी के। तो डी की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। अब इसके अलावा वैल्यू रखेंगे 1 के अलावा और -2 के अलावा, क्या, टी को रखेंगे जीरो, तो पूरे पार्ट्स में टी को जीरो लेंगे, 1 इक्वल टू में क्या रहेगा हमारे पास, जीरो जीरो, तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा 2a। अब यहाँ जीरो लेंगे, यहाँ जीरो लेंगे तो कितना आएगा 2b,
और यहाँ जीरो लेंगे तो कितना आएगा 2c, और यहाँ जीरो लेंगे तो 1 का क्यूब क्या रहेगा 1, और ये वाला पार्ट क्या आएगा d। अब वैल्यूज उठा के रखेंगे यहाँ पे c और d की, तो 1 इक्वल टू में 2a प्लस 2b, c की वैल्यू उठा के रखेंगे, वहां से क्या आएगा 2/3, और d की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 1/27। अब इसके डिवाइड में 3 है और यहाँ पे क्या हमारे पास 27, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 से, 9 मल्टीप्लाई 9 में डिवाइड, तो ये कितना आएगा 9 टू जा 18 और 1, तो 1 इक्वल टू में 2a प्लस 2b प्लस 9 टू जा 18 और 1 कितना आएगा 19/27, उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस के 19/27 इक्वल टू में 2a प्लस 2b, तो 27 वहां जाएगा, 27 माइनस 19 8/27, 2a प्लस 2b। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी, t की जगह हम कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे क्या रखते हैं t की जगह यहाँ पे -1, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू में यहाँ -1 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1, -1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो a के साथ क्या आएगा 4a। सेम यहाँ -1 रखेंगे और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और -1 रखेंगे +1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, 2b। अब इसमें -1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 में से 1 गया 1, तो प्लस में क्या आएगा यहाँ पे c, और यहाँ -1 रखेंगे तो -1 क्या बनेगा +1, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 8d। 1 इक्वल टू में 4a प्लस 2b, तो c की वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, वहां से उठा के 1/3, 8d, d की जगह रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे हम लोग 1/27, तो 8/27, इस वाले पार्ट्स में डिवाइड में 27 बनाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 1, तो 9 और 8 17, उस साइड लेके जाएंगे माइनस के 17/27 इक्वल टू 4a प्लस 2b। अब 27 उस साइड लेके जाएंगे, 27 में से -17 करेंगे तो कितना आएगा 10/27 इक्वल टू में 4a प्लस 2b। तो देखा जाए यहाँ पे हमारे पास क्या आया 4a प्लस 2b इक्वल टू 10/27, तो इस इक्वाल इक्वेशन को लेंगे यहाँ से क्या 2a प्लस 2b इक्वल टू 8/27, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, 2b से 2b, 4 में से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2a, तो 10 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पे 2/27, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो a कितना है हमारे पास 1/27। अब यहाँ a की जगह क्या रखेंगे 8/27, और यहाँ a की जगह क्या रखेंगे 1/27, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 2/27 इक्वल टू 2b, इसको साइड लेके जाएंगे तो 8 माइनस ये 2 साइड जाके माइनस होगा, बाहर में क्या आएगा 27, 2b, 8 में से 2 गया 6/27, 2b, 2 से कैंसिल करेंगे 6 को, 3 से कैंसिल करेंगे 27 को 9, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 1/9। अब अपना कंप्लीट आंसर बनाने के लिए a की जगह यहाँ पे रखेंगे 1/27, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ से माइनस के 1/27 लोग 1 माइनस के t हमने फंक्शन को माना था किसको sin x को, तो t की जगह क्या रखेंगे हम लोग sin x। अच्छा b की जगह क्या रखेंगे हम लोग उठा के यहाँ से b 1/9, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 1/9, और 1 माइनस में t की जगह क्या आएगा sin x। अब c की जगह यहाँ से उठा के रखेंगे 1/3, तो 1/3 रखेंगे यहाँ, और 2 ऑलरेडी पड़ा है तो क्या आएगा यहाँ पे 1/6, और 1 माइनस में t की जगह क्या लेंगे हम लोग sin x का होल स्क्वायर, प्लस d की जगह उठा के रखेंगे यहाँ से 1/27, तो d की जगह यहाँ पे क्या आएगा 1/27 log 2 प्लस t की जगह क्या sin x प्लस e, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये फंक्शन है साइन एक्स और ये इसका डेरिवेटिव है कोस एक्स। तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या लेंगे हम लोग डी टी, बाय में वन माइनस फंक्शन वाले पार्ट को क्या लेंगे हम लोग टी, और यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस टी का स्क्वायर। अब करना क्या होता है, यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे एक के साथ, वन माइनस टी डी टी प्लस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो कांस्टेंट लेंगे लेकिन एक बी के साथ, एक बी लेंगे और एक किसके साथ जाएगा टी के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे बी बाई वन प्लस टी का स्क्वायर डी टी प्लस एक किसके साथ लेंगे हम लोग सी को, किसके साथ टी के साथ, क्या वन प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। अब वन का स्क्वायर डालेंगे और यहाँ देखा जाए इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा टू टी, तो डेरिवेटिव बनाएंगे टू से मल्टीप्लाई और टू से क्या करेंगे बाहर डिवाइड। अब इंटीग्रेट करेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी लोग के साथ, लोग वन माइनस टी, और ये जो माइनस है वो कहाँ पे आएगा यहाँ पे जो टी के साथ है, ये यहाँ पे क्या बनेगा बी टेंजेंट इनवर्स, तो वन बाय ए यानी कि वन और टी बाय वन, टी बाय वन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, सी बाय टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है किसके साथ जाएगी लोग के साथ, वन प्लस टी का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा डी। अब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में ए बी और किसकी वैल्यू सी की, उसके लिए इस अपर पार्ट्स का यूज करेंगे, टू इज इक्वल टू में ए के साथ वन माइनस टी को छोड़ के क्या लेंगे वन प्लस टी स्क्वायर, बी के साथ वन प्लस टी स्क्वायर को छोड़ के क्या लेंगे यहाँ पे वन माइनस टी, और दूसरा पार्ट थर्ड पार्ट क्या हमारे पास सी टी के साथ, और इस पे के साथ भी क्या जाएगा वन माइनस टी। तो ये दो फ्रैक्शन है, वन माइनस टी को इक्वल टू जीरो लेंगे, वन माइनस टी इक्वल टू जीरो, सेकेंडली टी को क्या लेंगे यहाँ पे जीरो, टी को इस साइड लेके आएंगे, वन इज इक्वल टू टी, टी की जगह क्या रखेंगे वन, तो यहाँ पे क्या आएगा टू इज इक्वल टू में वन रखेंगे, वन का स्क्वायर वन और वन क्या आएगा टू ए, टू से टू को कैंसिल करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वन, तो ए क्या आ चुके हैं वन। अब टी की जगह रखना है क्या हमें जीरो, तो इस क्वेश्चन में यहाँ टू इज इक्वल टू में ए जीरो रखेंगे तो क्या रहेगा सिर्फ ए, जीरो रखेंगे तो क्या रहेगा यहाँ से बी, और एक की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे वन, वन प्लस बी, वन को साइड लेके जाएंगे टू माइनस वन इक्वल टू बी, तो देखा जाए बी जो हमारे पास आया है वो क्या है वन। अब से वन और जीरो को छोड़ के हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो मान लीजिए टी की जगह हमने क्या रख लिया यहाँ पे माइनस का वन या फिर प्लस का टू रख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा टू इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा टू का स्क्वायर फोर प्लस वन क्या आएगा फाइव ए, टू रखेंगे यहाँ वन माइनस टू, तो क्या आएगा यहाँ पे वन माइनस टू रखेंगे तो क्या बनेगा माइनस का बी वन आएगा, तो यहाँ पे टू और वन माइनस टू माइनस का वन, माइनस वन के टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के टू सी, तो ए की जगह रखेंगे वहां से वन, बी की जगह रखेंगे यहाँ से वन, तो क्या आएगा ये फाइव माइनस के वन माइनस के टू सी को साइड लेके जाएंगे प्लस टू सी, फोर में फाइव में से वन गया फोर और टू को इस साइड लेके आएंगे माइनस टू, तो टू सी इज इक्वल टू में फोर, टू से टू को कैंसिल करेंगे सी भी क्या है हमारे पास वन, तो सभी वैल्यूज वन आई यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आएगा माइनस में लोग वन माइनस में टी, बी की जगह भी वन लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स टी, सी की जगह भी वन लिखेंगे तो क्या आएगा वन बाई टू लोग वन प्लस टी का स्क्वायर प्लस डी। अब टी की जगह हमने साइन एक्स की जगह किसका यूज किया था टी का, अब लास्ट में टी की जगह किसका यूज करेंगे साइन एक्स का, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे वन बाई टू है तो इसके साथ भी वन बाई टू बनाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर बाय में यहाँ पे स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे क्या ले लेंगे वन बाई टू, क्योंकि जो टू है लोग जो है पावर को आगे ले आएगा और टू से क्या कैंसिल हो जाएगा टू, तो माइनस वन बाई टू लोग वन माइनस टी, टी का मतलब क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स का क्या लेंगे यहाँ से स्क्वायर, अब प्लस में टेंजेंट इनवर्स टी की जगह क्या आएगा साइन एक्स प्लस वन बाई टू लोग वन प्लस में क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर और प्लस में डी। अब देखा जाए दोनों पार्ट्स यहाँ पे वन बाई टू कॉमन लेके लोग प्लस वाला जो पार्ट्स है वो कहाँ रहेगा अपर साइड वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस वाले पार्ट्स को जो लोग है वो कहाँ पे ले आएगा नीचे,
1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और प्लस में यहां से क्या लेंगे हम लोग, टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स, और प्लस डी, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे dx अपर साइड पड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय में साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा 2 साइन एक्स और कोस एक्स dx। तो यहाँ से कॉमन लेंगे किसको, साइन एक्स, यहाँ और यहाँ से बाहर कॉमन लेंगे साइन एक्स, और अंदर क्या रहेगा हमारे पास 1 प्लस में क्या आएगा 2 कोस एक्स। अब ये वाला पार्ट क्या हमारे पास साइन एक्स, तो अपर साइड भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स नीचे भी, तो साइन का क्या आएगा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या पड़ा है 1 प्लस 2 कोस एक्स, और अपर साइड क्या पड़ा है हमारे पास साइन एक्स dx। तो देखा जाए आप कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है साइन एक्स, लेकिन माइनस के साथ, तो यहाँ पे माइनस यहाँ लेंगे और माइनस ही बाहर लेंगे, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम किससे डिफाइन करेंगे dt से, और ये वाला पार्ट कोस एक्स की जगह क्या आएगा t का स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 2t। अब माइनस में dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टी, और क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस टी, और 1 प्लस में 2t। तो आप अलग अलग करेंगे, माइनस ए के साथ तीन पार्ट्स है यहाँ पे 1 2 3, तीनों को अलग करेंगे ए के साथ 1 माइनस टी, बी के साथ 1 प्लस टी, और सी के साथ क्या आएगा 1 प्लस 2t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में। तो बनेगा कि यहाँ पे माइनस में ए लीनियर इक्वेशन है किसके साथ जाएगी लोग के साथ, लोग 1 माइनस टी, और टी के साथ क्या पड़ा माइनस 1 डिवाइड में आएगा, तो बी लीनियर इक्वेशन है किसके साथ जाएगी लोग के साथ, तो क्या आएगा 1 प्लस टी। सी लीनियर इक्वेशन है किसके साथ जाएगी लोग के साथ, लेकिन डी के साथ क्या पड़ा है यहाँ पे 2, और ये वाला पार्ट्स कहाँ आएगा 2 जो है वो डिवाइड में, और प्लस में क्या रहेगा यहाँ पे डी। अब हमें वैल्यूज निकालनी है ए बी और किसकी सी की, तो उसके लिए अपर पार्ट्स का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास 1, तो 1 के इक्वल में लेंगे ए के साथ, ए के साथ, तो 1 माइनस टी को छोड़ के क्या आएगा 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t, तो 1 प्लस टी और क्या रहेगा 1 प्लस 2t। सेकेंडली बी के साथ किसको छोड़ देंगे 1 प्लस टी को, इस वाले पार्ट्स को, तो क्या रहेंगे दो पार्ट्स बचे हुए 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t। सी के साथ किसको लेंगे हम लोग 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। अब तीन फैक्टर्स है, तीनों को इक्वल टू जीरो लिखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास 1 माइनस टी इक्वल टू जीरो, सेकेंड फैक्टर 1 प्लस टी इक्वल टू जीरो, थर्ड फैक्टर 1 प्लस 2t इक्वल टू क्या रहेगा जीरो। तो यहाँ से इसको इस साइड लेके आएंगे, और 1 किसके इक्वल आएगा यहाँ पे t के, तो जहाँ t है वहां पे क्या रखेंगे 1, तो 1 इक्वल टू में यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 और 1 क्या आएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 और 1 क्या आएगा यहाँ पे 3, तो 3 2 जा 6, a की वैल्यू क्या आएगी 1/6, ये वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि 1 माइनस टी जीरो है, तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी क्या रहेगा जीरो। अब t इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा -1, तो जहाँ t है वहां पे -1 रखेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 1। अच्छा 1 प्लस टी जीरो, तो जीरो बनेगा, 1 प्लस टी तो जीरो बनेगा, तो बीच वाले पार्ट्स में भी यहाँ -1 रखेंगे, तो 1 -1 और 1 क्या बनेगा यहाँ पे -1, माइनस से क्या बनेगा प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पे 2। अच्छा यहाँ -1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस का 1, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 1/2 किसका माइनस का, यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। अब थर्ड वन 2t इक्वल टू में क्या आएगा -1 और t क्या आएगा -1/2, तो जहाँ t है -1/2 रखेंगे तो इक्वल टू में क्या पड़ा है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 प्लस 2t ये वाला पार्ट जीरो, 1 प्लस 2t ये वाला पार्ट जीरो, यहाँ रखेंगे c के साथ क्या 1, -1/2 रखेंगे तो क्या आएगा +1/2, यहाँ रखेंगे -1/2, तो देखा जाए यहाँ पे कितना आएगा c के साथ 2 और 1 3/2,
वन में से हाफ गया तो 1/2, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, 2 जब 4 उस साइड जाएगा तो 4/3, और ये किसकी वैल्यू आएगी, सी की। अब अपना आंसर कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग माइनस को पहले अंदर लेके आएंगे, इस माइनस को क्या बनाएगा वो प्लस, तो क्या आएगा ए लोग 1 माइनस टी। अब माइनस इसके साथ भी आएगा तो क्या आएगा, माइनस में बी लोग 1 प्लस टी, और माइनस यहाँ भी आएगा तो क्या आएगा, माइनस में c/2 लोग 1 प्लस 2t, और प्लस में क्या रहेगा एंड में d। अब a की जगह वहां से उठाएंगे 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6 लोग 1 माइनस t की जगह, t हमने किसको मान लिया था, फंक्शन, फंक्शन किसको माना था यहाँ पे, कोस को, तो मतलब कोस की जगह t लिया था, तो t की जगह क्या लेंगे हम लोग, कोस, तो कोस x। b की जगह वहां से उठाएंगे -1/2, ये माइनस ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा प्लस क्या 1/2 लोग 1 प्लस कोस x। अच्छा जी, c की जगह यहाँ से लेंगे 4/3, तो 4 रखेंगे, और बाय में क्या है 2, तो 2 जो है 4 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 4/3 लेंगे, तो ऑलरेडी क्या पड़ा है डिवाइड में 2, तो लोग 1 प्लस में 2, t की जगह क्या आएगा कोस x, और प्लस d, तो ये जो 2 है इसको कैंसिल करेगा यहाँ पे ये, और ये कंप्लीट पार्ट से क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है, देखा जाए लो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा है डेरिवेटिव, मतलब लो एक्स को अगर हम लोग क्या मान लें t, तो लो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x लोग, सॉरी 1/x dx, और t का डेरिवेटिव क्या रहेगा dt, तो मतलब dx बाई x वाला जो पार्ट है वो किसको शो करेगा, dt को, और 6 जहां पे लो एक्स है वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, टी का, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस 7t, और प्लस में क्या रहेगा 2, तो देखा जाए इस क्वेश्चन में 6 को बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा dt, बाहर 6 लेके जाएंगे तो 6 इसको डिवाइड करेगा, मतलब सभी को डिवाइड करेगा, बाय में 6 प्लस 7t बाय में 6 प्लस 2/6, अब 1/6 dt कैंसिल करेंगे 6 से 6 को, तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 7/6t प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 1/3, कैंसिल करेगा 2 6 को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे 1/6, तो क्या आएगा dt बाय टी प्लस इसका हाफ करेंगे 7/6 के नीचे 2 लेंगे तो क्या बनेगा 12, तो 7/12 का स्क्वायर। अब 7/12 का स्क्वायर बार माइनस में लेंगे तो कितना आएगा 49/144, और प्लस में क्या आएगा 1/3, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे dt बाय क्या लेंगे यहाँ से 1/6 t प्लस 7/12 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो करेंगे क्या 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस में, सॉरी माइनस में 3 9 जा 18, और 3 4 जा क्या रहेगा हमारे पास, या फिर इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास -49/144, 3 के डिवाइड सॉरी 1/3, 3 के साथ भी क्या बनाएंगे 144, कैसे बनेगा 48 से डिवाइड और 48 से मल्टीप्लाई, तो मतलब 48 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास सेम 144, तो कितना आएगा 1/6 dt बाई टी प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और -49 प्लस 48 क्या आएगा माइनस के 1 में 144, अब 1/6 dt बाई यहाँ पे t प्लस 7/12 का स्क्वायर माइनस में 1/144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से 1/6 1/2a, a की जगह मतलब फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो 1/2a, a की जगह क्या आएगा यहाँ से 1/12 लोग के साथ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो t प्लस 7/12 माइनस के 1/12, और अब डिवाइड में क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे t प्लस 7/12 प्लस 1/12,
और प्लस में क्या आएगा सी। तो 2 जो है किसको कैंसिल करेगा, 12 को, 6 को कैंसिल करेगा, तो बाहर क्या रहेगा 1, उसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा लोग टी प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6/12। सेम यहाँ पे टी प्लस 7 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8/12। अब देखा जाए तो कैंसिल करेंगे इसको 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 6 जा। तो अब 6 से सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या आएगा 60, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस में 3, बाय में इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 60, और इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 गया तो क्या रहेगा प्लस में 4, और प्लस में क्या आएगा सी। अब इस क्वेश्चन में टी की जगह हमें किसको यूज करना है, जिसको मैंने पुट किया था, लोग एक्स की जगह क्या लिया था टी, टी की जगह क्या लेंगे लोग एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 लोग एक्स प्लस 3 बाय में 6 लोग एक्स प्लस 4 और प्लस सी, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए ये फंक्शन है टेंजेंट और ये इसका डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर। तो फंक्शन वाले पार्ट को हम लोग क्या पुट कर लेंगे टेंजेंट थीटा को टी, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, और डी थीटा इक्वल टू में क्या रहेगा डी टी। मतलब ये जो पार्ट्स है यहाँ पे क्या आएगा डी टी बाय में टेंजेंट की जगह किसका यूज करेंगे टी का, टी क्यूब प्लस 4 टी इक्वल टू में टी को कांस्टेंट लेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे यहाँ से, तो टी अंदर क्या रहेगा टी का स्क्वायर प्लस 4। तो फैक्टर्स करेंगे, एक पार्ट्स इसके साथ जाएगा ए बाई टी, सेकेंड बी पार्ट्स किसके साथ जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 4, और थर्ड पार्ट सी किसके साथ जाएगा टी के साथ, टी स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि क्वालिटी की क्वेश्चन है इसके फैक्टर नहीं होंगे, पावर 2 है तो कांस्टेंट भी कितने लेंगे दो, एक बी के साथ और एक टी के साथ, सॉरी सी लेंगे लेकिन किसके साथ टी के साथ। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग लेंगे, इनको आएगा क्या हमारे पास ए बाय 1 ए बाई टी डी टी प्लस बी बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 बाय टी का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे यहां से हम लोग क्या 2 का स्क्वायर डी टी, और सी को भी बाहर लेंगे तो टी बाय में क्या रहेगा यहाँ पे टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर प्लस 4, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है यहाँ पे 2t, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और ये क्या आएगा dt। अब इंटीग्रेट करेंगे a, लीनियर इक्वेशन है ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा log के साथ, log t प्लस b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/a टेंजेंट इनवर्स t/2। अब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है तो किसके साथ जाएगा log के साथ, तो log के साथ कौन आएगा टी स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में क्या रहेगा यहाँ पे ए बी सी और डी। अब हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है ए बी और किसकी सी की, तो इसके लिए करेंगे अपर पार्ट्स को उठाएंगे, यहाँ पे क्या पड़ा है 1, तो 1 इक्वल टू में लेंगे ए के साथ, इसको छोड़ देंगे टी को, तो बचा क्या टी स्क्वायर प्लस 4, और b के साथ किसको छोड़ देंगे टी स्क्वायर प्लस 4 को, तो क्या लेंगे t, और यहाँ पे सी टी के साथ, सी टी के साथ किसको, इसको छोड़ के क्या लेंगे यहाँ से t। अब फर्स्ट पार्ट्स यहाँ पे t किसके इक्वल रहेगा 0 के, तो t को इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आएगा 1 इक्वल टू में यहाँ t को 0 लेंगे तो क्या आएगा 4a, t को 0 0 और ये भी क्या रहेगा 0, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4। सेकेंडली अब t की जगह क्या रख लेंगे हम यहाँ पे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू में 1 4 प्लस 1 क्या आएगा 5a, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या रहेगा b, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या रहेगा c, और a की जगह क्या रखेंगे 1/4, तो 5 बाय में क्या आएगा 4b प्लस सी, 5/4 को साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा b प्लस सी, एलसीएम लेंगे 4, तो 4 माइनस 5 क्या आएगा -1/4 b प्लस सी। सेकेंडली कोई वैल्यू ले लेंगे t की जगह क्या 2,
तो ए 1 इक्वल टू में ए 2 की पावर 4 क्या आएगा यहाँ पे 16, 16 प्लस 4 क्या आएगा 20, तो यहाँ पे क्या रहेगा 20। अब यहाँ पे क्या लेना है हमें, यहाँ पे 2, तो क्या रहेगा 2b, तो यहाँ भी 2 लेंगे यहाँ भी 2 लेंगे, तो 2 2 क्या आएगा 4c। तो अब कितना आएगा यहाँ पे ए की जगह वहां से लेंगे 1/4, तो 20 में क्या आएगा 4, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम रहेगा 2b प्लस 4c, 4 से इसको कैंसिल करेंगे फिर इसको सेम रखेंगे, 4 उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा उस साइड लेके जाएंगे 1 माइनस के 20/4 इक्वल टू में 2b प्लस 4c, और वहां लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 16/4, तो 2b प्लस 4c, 2 से सभी को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 2 और ये क्या रहेगा 8, तो क्या आएगा -8/4 इक्वल टू में b प्लस 2c। अब दोनों फैक्टर्स उठाएंगे यहाँ से, क्या b प्लस 2c इक्वल टू -8/4, इस वाले फैक्टर्स को लेंगे यहाँ से, क्या b प्लस सी इक्वल टू -1/4, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस और प्लस, तो b से b 2c में c गया तो क्या आएगा c। अब ये -8 है और ये प्लस है, तो 8 जो -8 है और ये प्लस का 1 है तो क्या आएगा माइनस के 7/4, तो अब इसको c की जगह रखेंगे वहां पे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे t की पावर 4 की बजाय क्या था यहाँ पे t का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमने t का स्क्वायर, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 क्या रहेगा, ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा, 1 रखेंगे, जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 क्या रहेगा यहाँ पे 8, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारा 8, तो 8 और यहाँ पे क्या रहेगा फिर ये 8 और 4 और यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला पार्ट -4, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा -4/4, तो देखा जाए यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा b प्लस 2c -4/4। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था 2 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा 2, तो ये वाला b प्लस 2c मतलब किसके को लाया था यहाँ पे -2 के, अब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो c की वैल्यू क्या है -1/4, अगर c की वैल्यू यहाँ पे रखे हम लोग -2/4 इक्वल टू में b प्लस 2, c की जगह यहाँ से क्या रखेंगे -1/4, तो कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे क्या -2/4 इक्वल टू में b, और यहाँ पे क्या आएगा -2/4, सेम पार्ट है तो कैंसिल होगा, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, तो b 0 है और c क्या है -1/4। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे a की जगह क्या लेंगे वहां से 1/4, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 1/4 log t प्लस बी वाला पार्ट ये वाला क्या आएगा 0, तो 0/2 और टेंजेंट इनवर्स t/2। अब सेम सी की जगह क्या रखेंगे यहाँ से -1/4, तो -1/4 रखेंगे, बाय में 4 क्या बनाएगा इसका 8, माइनस में 1/8 log t स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में d, तो देखा जाए आप कंप्लीट आंसर बनाएंगे तो उसके लिए करेंगे क्या 1/, अच्छा इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और 2 से 2 यहाँ लेंगे और 2 बाहर कहाँ लेंगे डिवाइड में, ये 2 आगे आएगा, 2 से क्या कैंसिल होगा 2, तो क्या बनेगा 1/8 लोग टी की जगह किसका यूज करेंगे टेंजेंट का, तो क्या आएगा यहाँ टेंजेंट थीटा, तो ये वाला पार्ट 0 की वजह से क्या बनेगा 0, माइनस में 1/8 लोग, और यहाँ पे क्या आएगा टी की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 और प्लस में क्या आएगा डी। अब आंसर को कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा 1/8 लोग टेन, सॉरी जो लोग है वो प्लस वाले पार्ट्स को, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा टी का स्क्वायर, ठीक है टेंजेंट का स्क्वायर, तो क्या आएगा टेंजेंट का स्क्वायर थीटा, और माइनस वाले पार्ट को जो लोग है वो कहाँ पे लेके आएगा डिवाइड में, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा और +4 और प्लस में क्या रहेगा डी, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 के 6th पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है। करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे कोस है, ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास साइन, मतलब नीचे फंक्शन बनाएंगे, ऊपर डेरिवेटिव। तो इस साइन को भी खत्म करेंगे यहाँ से। तो करेंगे क्या, साइन से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन से ही डिवाइड करेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, डी एक्स। तो अब साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, और क्या रहेगा 1 प्लस कोस एक्स। अब तो कोस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। तो क्या देंगे इसको, यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ देंगे और माइनस ही कहाँ देंगे, बाहर। मतलब कोस फंक्शन बनेगा और माइनस साइन एक्स इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें यहाँ पे इसको ना अलग अलग करेंगे, यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे 1 बाय साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, और इसको अलग से करेंगे साइन एक्स को साइन एक्स बाय साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो साइन से साइन कैंसिल करेंगे, और यहाँ जो साइन है अपर साइड साइन देंगे और नीचे भी क्या देंगे हम लोग, साइन। क्या बनेगा इसका, स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन एक्स बाय में साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या पड़ा है 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे प्लस ये जो 1 प्लस कोस एक्स है, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, डिवाइड में 1 बाय 1 प्लस कोस क्या आएगा हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स बाई 2, मतलब इस वाले पार्ट्स को सोल्व करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स। अब करना क्या है, ये फंक्शन है कोस एक्स और अपर साइड क्या पड़ा है इसका डेरिवेटिव, मतलब माइनस यहाँ लेंगे और माइनस ही यहाँ लेंगे। तो कोस का जो डेरिवेटिव होता है क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स। तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस के 1 बाय में, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या लेंगे हम लोग, डी टी माइनस 1 डी टी बाय में 1 माइनस फंक्शन वाले पार्ट को टी, 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 प्लस टी, और ये वाला पार्ट्स अपर साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 1 बाई 2 बार, कोस स्क्वायर को अपर साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। तो यहां से फैक्टर्स करेंगे तो बनेगा क्या, माइनस के 1 डी टी, तो यहाँ पे 1 माइनस टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बार किस में आएंगे ये लोग, माइनस में, और 1 टाइम किस में आएंगे, प्लस में, और साथ में क्या पड़ा है 1 प्लस टी। अब प्लस 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट, टेंजेंट एक्स बाई 2, और जो एक्स के साथ है कौन, 1 बाई 2, कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, और अब इक्वल टू में 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स गिवन है हमारे पास क्या, माइनस 1 डी टी बाय में, तो 1 प्लस टी, 1 प्लस टी डबल टाइम्स है तो क्या आएगा, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का स्क्वायर, और प्लस में साथ में क्या चलेगा, टेंजेंट एक्स बाई 2, और साथ में कांस्टेंट भी लेंगे हम लोग। अब इसको अलग से सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे I1, तो I1 को अलग से सोल्व करेंगे। I1 इज इक्वल टू माइनस के 1 डी टी बाय में 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो फैक्टर्स 3 है, 2 और 1, 3, तो अलग अलग लेंगे। ए बाय में 1 माइनस टी, बी के साथ क्या लेंगे 1 प्लस टी, और सी के साथ क्या लेंगे 1 प्लस टी का स्क्वायर, और डी टी। ए लीनियर इक्वेशन है, किसके साथ जाएगी, लोग के साथ, लोग 1 माइनस में टी, और टी के साथ क्या पड़ा, माइनस 1 डिवाइड में लेंगे माइनस 1, प्लस बी लीनियर इक्वेशन है, किसके साथ जाएगी, लोग के साथ, कौन, 1 प्लस टी यहाँ से, और यहाँ पावर क्या होगी हमारी कम, तो सी क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर 2 है तो क्या आएगा, एक और साइन बदल के यहाँ माइनस 1, और प्लस में क्या आएगा, चलो इसको कांस्टेंट को अब यहाँ से निकालना क्या हमें, ए बी और सी की वैल्यूज।
तो ए बी सी की वैल्यूज के लिए अपर्स वैल्यू के यूज करेंगे किसका, -1 का। तो -1 इक्वल टू में ए के साथ आएगा क्या, 1 माइनस टी को छोड़ के क्या 1 प्लस टी का स्क्वायर, और बी के साथ क्या रहेगा 1 प्लस टी को छोड़ के 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। थर्ड वन सी के साथ किसको लेंगे हम लोग, 1 प्लस टी के स्क्वायर को छोड़ के, सी के साथ 1 प्लस टी के स्क्वायर को छोड़ के, तो क्या लेंगे यहाँ से 1 माइनस टी। तो दो वैल्यूज हमारे पास है, 1 माइनस टी इक्वल टू 0 लेंगे और 1 प्लस टी इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 0। तो टी को इस साइड लेके आएंगे, टी क्या बनेगा 1, 1 रखेंगे यहाँ पे -1 इक्वल टू में, तो यहाँ 1 रखेंगे 0 बनेगा, 1 माइनस टी इसमें भी है तो सॉरी यहाँ पे क्या अच्छा इसमें 1 रखेंगे यहाँ 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4a, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -1/4। सेम अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो t क्या बनेगा हमारे पास -1, तो -1 रखेंगे t की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इक्वल टू में -1 रखेंगे 0 बनेगा, -1 रखेंगे 0 बनेगा, -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1, 1 और 1 2, तो कितना आएगा 2c, और c की वैल्यू देखा जाए तो क्या आएगा -1/2। सेम अब अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेंगे किसको 1 को और -1 को छोड़ के, तो t की जगह क्या रख लेंगे हम लोग 0, तो 0 रखेंगे पूरी इक्वेशन में, यहाँ पे क्या आएगा -1 इक्वल टू में 0 रखेंगे तो क्या रहेगा a, 0 रखेंगे तो क्या रहेगा 0 0 रखेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे b, 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास c। अब -1 इक्वल टू a वहां से उठा के रखेंगे -1/4, b उठा के रखेंगे यहाँ से -1/2 और प्लस में c। तो जैसा बनाएंगे इसके डिवाइड में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सॉरी 2 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का क्या बनेगा 4। सेम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा -4/4, ये वाला पार्ट क्या बनेगा +1/4 प्लस 2/4 इक्वल टू में c। तो -4 में 2 और 1 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1/4 इक्वल टू में c। तो ये किसकी वैल्यू है c की वैल्यू। तो अब देखा जाए यहाँ a, तो a की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे -1/4, तो ये जो माइनस है उस माइनस से कैंसिल होकर क्या बनेगा 1/4 लोग 1 माइनस टी। p की जगह उठा के रखेंगे हम लोग यहाँ से, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे c की वैल्यू रखनी थी। मान लीजिए ये हमने c है और ये वाला पार्ट्स क्या हमारा b, तो फिर ये b रहेगा और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा b, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारा b। तो b की जगह हमें उठा के क्या रखना है -1/4, तो क्या आएगा -1/4 लोग 1 प्लस टी। सेम c की जगह उठा के रखेंगे -1/2, तो -1/2 जो है इस माइनस से क्या बनेगा +1/2, और क्या रहेगा हमारा बाय में 1 प्लस टी। अब कंप्लीट आंसर बनाएंगे उसके लिए 1/4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/4 लोग जो है ये वाला पार्ट जो है ये वाला माइनस वाला डिवाइड में जाएगा, तो 1 माइनस टी की जगह किसका यूज करेंगे हम लोग फंक्शन कोस की जगह, कोस का डेरिवेटिव हमने क्या लिया था -sin x, तो इसकी जगह हमने क्या लिया था cos x की जगह t, t का यूज किया था। तो cos जहां t है वहां पे क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे अब cos x बाय में माइनस वाला पार्ट ये डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस cos x। अच्छा जी 1 प्लस 1/2 क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस cos x, और साथ में प्लस में ये हमारा कंप्लीट आंसर बनाएगा क्या टेंजेंट x/2 और प्लस c, और यही पार्ट्स क्या हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 7 पार्ट में इसको इंडिकेट करेंगे, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में सीकेंड को ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 बाय में सीकेंड किसका उल्टा आएगा cos x का, और 1 प्लस में कोसिकेंड को नीचे लेके आएंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा sin x में dx। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो sin x यहाँ मल्टीप्लाई होगा और कहाँ जाएगा अपर साइड, तो क्या आएगा sin x cos x, और ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ sin x, मतलब 1 प्लस क्या बनेगा sin x और dx। अब इस क्वेश्चन में करना क्या हमें cos x है तो cos x से मल्टीप्लाई
कोस एक्स से डिवाइड, तो कोस का क्या आएगा स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स, कोस स्क्वायर को ओपन करेंगे किसमें, वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस साइन एक्स और डी एक्स। तो साइन एक्स फंक्शन है और ये साइन का क्या पड़ा है यहाँ पे डेरिवेटिव, तो फंक्शन को हम लोग टी मान लेंगे, तो साइन की जगह क्या लेंगे टी, कोस एक्स डेरिवेटिव है तो क्या लेंगे यहाँ पे डी टी, तो वन माइनस में क्या आएगा टी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस में टी। अब इसको अलग अलग करेंगे तो टी बाय में डी टी, यहाँ पे वन का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला बनेगा, एक बार माइनस में लिखेंगे और वन टाइम किस में लिखेंगे प्लस में, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा वन प्लस टी। अब देखा जाए यहाँ पे बनेगा क्या टी डी टी बाय में वन माइनस टी, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा वन प्लस टी यानी कि वन प्लस टी का स्क्वायर। तो थ्री फैक्टर्स है वन और टू, ये तो कितना बनेगा थ्री फैक्टर्स, तो तीन कांस्टेंट लेंगे, इसके साथ क्या आएगा ए के बाय में वन माइनस टी, बी के साथ वन प्लस टी और सी के साथ वन प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये लीनियर इक्वेशन है, किसके साथ जाएगी लोग के साथ, तो ए लोग वन माइनस टी टी के साथ जो डिवाइड में आएगा माइनस वन, बी लीनियर इक्वेशन है तो लोग के साथ जाएगी क्या वन प्लस टी, डिवाइड में अगर लीनियर इक्वेशन की पावर क्या यहाँ पे टू, तो कम करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस टी की पावर वन, उस साइन बदल के यहाँ लेंगे माइनस वन, और प्लस में क्या आएगा डी। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी और किसकी सी की वैल्यू, इसके लिए अपर पार्ट्स मतलब किसका यूज करेंगे टी का, तो टी किसके इक्वल आएगा ए के साथ वन माइनस टी को छोड़ के, तो क्या आएगा वन प्लस टी का स्क्वायर, बी के साथ वन प्लस टी की वन पावर को छोड़ के तो वन माइनस टी और वन प्लस टी, और सी के साथ क्या रहेगा वन प्लस टी का स्क्वायर छोड़ के यानी कि वन माइनस टी। तो दो कॉन्स्टेंट्स हैं वन माइनस टी इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे जीरो, इक्वल टू में वन प्लस टी इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे वन वन रखेंगे तो वन इक्वल टू में वन प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर ए, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास वन बाय फोर। सेम माइनस वन को इस साइड लेके आएंगे माइनस वन, टी की जगह क्या रखेंगे माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन रखेंगे जीरो बनेगा, माइनस वन रखेंगे जीरो बनेगा, माइनस वन रखेंगे तो प्लस वन, वन और वन क्या आएगा टू, सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस वन बाय टू। तो एक वैल्यू डायरेक्ट अपनी तरफ से रखेंगे, वन यूज हो चुका है, माइनस वन यूज हो चुका है, तो टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे अपनी तरफ से जीरो, तो पूरी क्वेश्चन में टी की जगह जीरो रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा जीरो इक्वल टू में ए, क्योंकि ये जीरो बनेगा वन का स्क्वायर वन, जीरो जीरो तो यहाँ पे क्या आएगा बी, ये जीरो लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सी। अब वैल्यू जो उठा के रखेंगे ए की यहाँ से क्या वन बाय फोर, सी की वैल्यू उठा के रखेंगे माइनस वन बाय टू और प्लस में क्या आएगा बी, तो डिवाइड में टू है तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो क्या बनेगा यहाँ पे जीरो इक्वल टू वन बाय फोर माइनस में टू बाय फोर प्लस बी, तो देखा जाए यहाँ पे जीरो इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस वन बाय फोर प्लस बी, माइनस को साइड लेके जाएंगे तो बी कितना आएगा प्लस वन बाय फोर, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आई। अब अपना आंसर कंप्लीट बनाने के लिए करने क्या एक ही जगह वहां से उठा के रखेंगे वन बाय फोर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन बाय फोर, सॉरी माइनस वन बाय फोर लोग वन माइनस टी, टी की जगह, या फिर यहाँ पे क्या लेंगे यहाँ पे वन माइनस टी, बी सॉरी बी की जगह यहाँ से उठा के रखेंगे वन बाय फोर लोग वन प्लस टी, और सी की जगह यहाँ से उठाएंगे माइनस वन बाय टू, तो ये माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा प्लस में वन बाय टू, और बाय में क्या रहेगा वन प्लस टी और प्लस में क्या आएगा डी। अब वन बाय फोर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये वाला पार्ट जो लोग है इस वाले पार्ट्स को ऊपर साइड रखेगा वन प्लस टी, माइनस वाले पार्ट्स को कहाँ लेके आएंगे नीचे वन माइनस टी। अब करना क्या इस क्वेश्चन में प्लस में वन बाय टू और साथ में क्या रहेगा वन प्लस टी और प्लस डी, तो टी टी मतलब साइन एक्स की जगह हमने किसका यूज किया था यहाँ पे टी का, तो टी की जगह एंड में किसका यूज करेंगे साइन एक्स का, तो वन बाय फोर लोग क्या आएगा यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस के साइन एक्स और प्लस में वन बाय टू वन प्लस साइन एक्स और प्लस डी, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर।